अब मैं स्वतंत्रता दिवस इस अवसर पर अपने संस्थान के कुछ मुख्य उपलब्धियां को बताना चाहूँगा। आप सभी को अवगत है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि क्रांतिकारी पॉलिसी है फॉर एजुकेशन रिफॉर्म, इसी के तहत संस्थान ने काफ़ी कदम उठाए हैं और उसका एक कदम जो है अभी जो जारी है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। और इसके लिए हम डिजी लॉकर जो कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के साथ माध्यम से शुरू किया है। अभी हमने डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अपलोडिंग चालू है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एंट्री और एग्जिट की एक वहाँ पे एक प्रॉपर्टी मतलब एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। उसके लिए वो डेफिनेटली आपको सबको सराहनीय होगा और इससे बहुत ही अच्छा मतलब आप अगर एग्जिट लेते हैं तो वापस वो सर्टिफिकेट आपको कहीं पे भी 24/7 मिलेगा और आपके लिए पूरे अवसर प्राप्त होंगे। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों के चयन के लिए और उनको उनके स्टार्टअप के लिए और उनको स्टार्टअप को मदद करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल की स्थापना की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को स्टार्टअप के लिए पूर्ण सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी डिजाइन वर्कशॉप जो ड्यू 8.0 के नाम से जाना जाता है, इसका भी आयोजन किया गया था। इस वर्ष इस वर्कशॉप में भारत और जापान के दूतावास द्वारा जापान और भारत के बीच वाले राजनयिक संबंध की स्थापना को 70 वर्ष की वर्षगांठ की संबंध को उन्होंने अनुमोदन दिया था। इस वर्कशॉप का मकसद मेडिकल, पैरामेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटर और हेल्थ सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को प्रशिक्षित करना था। आइनाकॉम जो इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैकेनिक्स एसोसिएशन ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिक्स के सहयोग से यहाँ पे किया गया और आप सबको अवगत होगा कि मई के महीने में मुझे अमेरिका जाना पड़ा था क्योंकि किसी कारणवश हमारे प्रोफेसर विजय गुप्ता जी जा नहीं पा रहे थे, जिस कारण मुझे स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो एडसिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसके तहत एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है नाफ्सा, तो उसका कॉन्फ्रेंस नाफ्सा 2022 जो डेनवर में स्थित वहाँ संपन्न हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस के फलस्वरूप फिलीपाइंस के जो कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन डॉक्टर रोनाल्ड अदामत से मित्रता के संबंध स्थापित हुए और संस्थान ने फिलीपाइंस के एक प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय जो यूएसटीपी नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सदर्न फिलीपाइंस के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये इसको अंतिम रूप दिया गया और इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में दोनों संस्थानों के बीच और दोनों देश के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने का। पिछले एक साल में हमारे संकाय सदस्यों को लगभग 280 लाख रुपए के 10 स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं। अब मैं संस्थान के विद्यार्थियों के उपलब्धियों के बारे में कुछ बताऊंगा। बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं लेकिन उसमें से कुछ मैं बताना चाहूँगा। अगर कुछ छूट जाती है तो पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। नेट ऐप वुमन इनोवाथॉन जो 2021-22 जो इंटेलिजेंट आई में संस्थान की छात्राओं की टीम सृष्टि, गार्गी, रितिका, सुनिशा ने भाग लिया था और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमेरिकन एक्सप्रेस मैकाथॉन
2022 में संस्थान के विद्यार्थियों की टीम ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए प्री प्लेसमेंट ऑफर भी प्राप्त किया। लार्सन एंड टुब्रो आयोजित नेशनल इनोवेशन प्रतियोगिता टेक्जियम का 5th एडिशन में हमारे संस्थान के विद्यार्थी सिद्धार्थ, आयुष, आशी, मंदार विजेता रहे। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस प्रतिस्पर्धा में हमारा संस्थान प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है और एएम आईआईटी रुड़की द्वितीय स्थान पे और आईआईटी गुवाहाटी तृतीय स्थान पे। संकाय सदस्य डॉक्टर बालियन के मार्गदर्शन में रिसर्च स्कॉलर श्री हरविंदर सिंह ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जो कि एमपी गवर्नमेंट से होता है, उसको प्राप्त किया। डॉक्टर मुनेश सिंह जो कंप्यूटर साइंस के है संकाय सदस्य, मैं उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों रोहन, अनुभव, सुयश और अभिषेक ने स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस UPES द्वारा आयोजित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हार्डवेयर हैकेथॉन में भाग लिया था और द्वितीय स्थान हासिल करके 75,000 रुपयों का इनाम पा लिया। अब प्लेसमेंट के बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है। सत्र 2021-22 में संस्थान के प्लेसमेंट में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जो पिछले कई वर्षों से उसकी अगर तुलना की जाए तो काफी अधिक है। आज हम अभिमान से कह सकते हैं कि हमारे संस्थान का प्लेसमेंट कई आईआईटी से भी बेहतर हो गया है। इसका श्रेय हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी एवं अध्यापक गण को जाता है, अर्थात प्लेसमेंट टीम के एफर्ट और उनके प्रयासों से बहुत उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं उनसे अपील करूंगा कि ये निरंतर प्रयास जारी रहे और वो करेंगे सबके अपने इंस्टीट्यूट को और ऊंचाई पे लेके जाने के लिए। संस्थान के कंप्यूटर साइंस का 100% प्लेसमेंट हुआ है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल का अप्रोक्सीमेटली 90% प्लेसमेंट रहा है और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि संस्थान के 19 विद्यार्थियों का चयन सबसे उच्चतम सालाना 44 लाख रुपए 46 लाख रुपए के बीच में और 6 विद्यार्थियों को चयन 35 से 40 लाख रुपए उसको CTC जो पूरे सालाना होती है और 4 विद्यार्थियों का 30 से 35 लाख रुपए पे हुआ है। इसी विभाग की अब इस सत्र की बात करेंगे। इसी विभाग की छात्रा अंजलि कुमारी का वर्तमान सत्र में हाईएस्ट PPO के साथ ऑफर सालाना 60 लाख रुपए एटलासियन द्वारा और CSE के मनन जेठवानी को सालाना 52 लाख रुपए क्रेड द्वारा प्रदान किया गया है। तो हर साल आप देख रहे हैं कि नई ऊंचाई CTC के बारे में और प्लेसमेंट के बारे में हो रही है। मैं इन सभी अचीवर्स को बधाई और भविष्य के लिए उनके जो कार्य रहेगा और उनका जीवन रहेगा उन सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस वर्ष हमारे संस्थान में, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करेंगे। इस वर्ष आपने देख ही रहे कि पार्किंग शेड की बहुत आवश्यकता थी और जिसके प्रयासों से वो निर्माण का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। संस्थान में रात्रि में बहुत जगह पे डार्क स्पॉट अंधेरे में थे, उस सबको चिन्हित करके वहाँ प्रत्येक स्थान पर एक हाई मास्ट लगाने का भी काम किया है। आशा है कि हमारे विद्यार्थी और रेसिडेंशियल संकाय सदस्य इस प्रयासों से खुश होंगे। आप सब देख रहे हैं कि संस्थान में मेन गेट आज तक तैयार नहीं हुआ है। मैंने स्वयं मेन गेट का एक डिजाइन कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो कि संस्थान की पहचान को एक नया आयाम दे सकता है। मैंने अपने इस डिजाइन को
अपने विद्यार्थियों के एक उगादी फेस्टिवल होता है, जहाँ के एक 500 से 1000 विद्यार्थियों का प्रेजेंस था। वहाँ पे उस गैदरिंग में मैंने उसको शेयर किया था और उन्होंने उसको बहुत पसंद किया और अभी हमेशा पूछते कि कब बनेगा। संस्थान में अभी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य बचे हुए हैं और जल्द ही हमारे द्वारा पूरे करने की इरादा भी है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 2014 से निरंतर बहुत ही लाभप्रद योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी योजनाओं के नाम बताना बहुत असंभव है यहाँ पे। कुछ योजनाओं के नाम जैसे जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एवं स्वच्छ भारत अभियान, ये सब योजनाओं का आप सब ने ज्ञान भी है और आपको उसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये कोई सिर्फ जुमले नहीं है, हम सभी जानते हैं कि इस योजना के फलस्वरूप भारत अभियान के तहत हमारे अपने देश की प्रगति पथ पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम सब इसके साक्षी हैं। अगर उदाहरण ही देना है एक योजना का, तो स्वच्छ भारत अभियान को हम सब ने महसूस किया और जाना भी है। तो आप अपना जबलपुर शहर का रेलवे स्टेशन और अन्य शहर बहुत सारे जो रेलवे भोपाल का भी है, तो इन सब को जानते हैं कि आज उसकी स्थिति एयरपोर्ट के समान दिख रही है, जो कि बहुत ही आनंददायी वातावरण तैयार किया है, जो कि पहले हम इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, साथियों, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमें एक बार आवश्यकता है कि माँ भारती के गौरव की रक्षा में जो शहीद हुए हैं और जिन्होंने अपनी जवानी की कुर्बानी दी है, उनको याद करें और देश की रक्षा पर मिटने वाले वीर सपूतों को एक बार नमन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप सबको मालूम है कि जो कोरोना का प्रकोप हुआ था, उसके बाद ये पहला गैदरिंग, फिजिकल गैदरिंग जो हुआ है 15 अगस्त का, और वो भी अमृत महोत्सव का एक बहुत ही सराहनीय कदम। और जिस तरह से ये कोरोना के प्रकोप को भारत सरकार ने हैंडल किया है, जिस तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए थे, वो पूरे दुनिया में उसकी तारीफ और उसका सराहनीय एफर्ट्स के लिए सब लोग बधाई दे रहे हैं और वो एक स्टडी एग्जाम्पल बन चुका है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को इन 4 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा। कुछ अलग से नशा सा है लहराते तिरंगे का हमारे सीने में, इसीलिए महसूस नहीं होती कमी हमारे जीने में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।